इसी दिन का इंतजार था ना तुम्हें? मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे पापा पागल थे जो तुम्हारी मीठी बातों में फंस गए, पर मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। नहीं मानती मैं इस शादी को। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक नहीं कर दी ना, तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। जब आप मुझसे खुद परेशान हो जाओगे ना, तो आप मुझे खुद ही छोड़ दोगे। तब मैं जिंदगी अपनी आराम से जी सकती हूँ, अपनी मर्जी से। फिर मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे। तुम तो मेरी खूबसूरती, मेरे जिस्म से और मेरे पापा की दौलत से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। लेकिन अफसोस, खुद को मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगी, और पापा की प्रॉपर्टी वो तो तुम भूल ही जाओ। चलो दूर हटो मुझसे। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। बेटा बैठो। सर, आपने इस टाइम क्यों बुलाया है और आप क्यों रो रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं अतर बेटा, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। अतर तुम तो जानते हो वो सुरेश कॉलेज का बहुत बड़ा बदमाश लड़का है, और मेरी बेटी पूजा उस सुरेश से बहुत प्यार करती है। अतर उसने मेरी बेटी पूजा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रखा है। यह बात मेरी बेटी समझ ही नहीं है। बेटा, ये एज ऐसी होती है, इस एज में उन्हें लेकर सभी माँ बाप चिंतित रहते हैं। बेटा, मेरी जिंदगी ज़्यादा दिन की भी नहीं है। मुझे ऐसी बीमारी लगी है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ, मेरे बाद उसका क्या होगा। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं उसे समझाना चाहता हूँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अतर बेटा, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अपनी बेटी से भी ज़्यादा। सर क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यह है कि उसकी शादी सुरेश से करूं या किसी और के साथ। जबरदस्ती करूं तो पता नहीं मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा, लेकिन ये शादी मैं तुमसे कर दूंगा तो तुम मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखोगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। सर आप हाथ मत जोड़ो, क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया है, और आज जो भी कुछ हूँ मैं आपकी वजह से ही, सिर्फ आपकी वजह से ही मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाया हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं पूजा का पूरा ख्याल रखूँ। मैं चाय लेकर आया हूँ, आप चाय पी लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अब क्यों ये मेरे पास प्यार मुझसे और शादी किसी और से? तुम जैसी बेवफा लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, शादी से एक दिन पहले मैं तुम्हारे पास आई थी, पर शादी के लिए किसने मना करा? तुमने। हाँ तो मैंने बोला था पैसे और जेवर साथ लेकर आना, जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम खाली हाथ चले तो मैं क्या करता? खैर वो सब छोड़ो, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अतर से शादी मेरी जबरदस्ती कराई गई है। जब तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गए तो तुम खुश हो जाओ, मैंने उस गवार को अपने आप को छूने नहीं दिया। झूठ मत बोलो तुम, ऐसा हो जाएगा भला? पति पत्नी सारी रात साथ हो और कुछ ना करें? चलो मेरे साथ रूम पर, दे के दिखाओ उसको धोखा।
पर मुझे पता है तुम नहीं दोगी उसे धोखा। पति मानती हो ना उसे। ऐसा मत बोलो प्लीज, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, छोड़ दो उसे पहले। ठीक है, मैं पहले उसे इतना परेशान करूंगी, वो परेशान होकर मुझे खुद छोड़ देगा। फिलहाल मुझे तो वापस जाना है अतर के ऑफिस आने से पहले, और मैं तुमसे इसी तरह मिलती रहूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, कैसे बताऊँ इन्हें। कहीं से बुखार तो नहीं, चेक करता हूँ। अरे ऐसे छूना ठीक नहीं है। दिखा दी ना अपनी असली औकात, मुझे सोता हुआ समझकर मुझे छूने की कोशिश करी। मुझे अपनी तरह बेवकूफ मत समझो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे अपना कभी नहीं बना पाओगे। वो तो मैं सोने का नाटक कर रही थी, देख रही थी तुम्हें। निकलो मेरे बेडरूम से बाहर। अब तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ पापा जी, मैं पूजा के साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरा पूरा ख्याल रखती है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे, वो भी बहुत खुश है। और आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, नमस्कार पिताजी। वाह भाई वाह, मजा आ गया तुम्हारी एक्टिंग को देखकर। लेकिन अफसोस, मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलूंगी ये तुम्हारा नाटक देखकर। और रोज मैं तुम्हें इसी तरह रुलाऊंगी तो तुम मुझे खुद ही छोड़ दोगे। चलो ठीक है, इस बहाने से तुम थोड़ा खुश तो हो, लेकिन प्लीज़ 1-2 दिन में मेरे पिताजी आने वाले हैं, उनके सामने आप ऐसा मत करना, मैं आपसे विनती करता हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बैठो। बेटा बहू नहीं दिख रही, कहाँ गई आज को? पिताजी वो सो रही है, रात में जागकर उसने मेरे काम में मेरी हेल्प की है, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम कर लो, उठ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। नहीं बेटा, उठा कर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। आप जाओ, खुद ही बात कर लो। ठीक है बेटा। अरे बहू, ये खोलो, सो रही हो क्या? ये मंगलसूत्र यहाँ क्यों पड़ा है बेटा? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पति की उम्र कम होती है। ऐसा है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा है कि मुझे जहर दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे पिताजी से बात करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? बस इतनी मस्ती है ना तुम्हारी, अब देख लो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ।
बेटा तूने ये बदतमीजी क्यों करी कि बहू पर हाथ उठाया? कोई बात नहीं बेटा, अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। देख अतर बेटा, बहू कुछ कर ना ले, प्यार से समझा उसे। पिताजी ऐसा कुछ नहीं करेगी, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए वो गुस्से में है। बाकी मैं उसे सब समझा दूंगा, आप चिंता न करें। ठीक है। चलो आपको सत्संग जाना है और मैं आपको छोड़ दूंगा, वहीं से मैं ऑफिस चला जाऊँगा। आते वक्त आपको उधर से ले आऊँगा। ये तो आज शाम को वापस आएंगे, सुरेश से मिलने का यही अच्छा मौका है। ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगा। पता है, आज तो हद ही हो गई। अतर ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने तो पहले ही बोला था गंवार है साला, उसे डिवोर्स दे दो, चलो मेरे साथ। हाँ, नहीं रहना मुझे उस गवार के साथ एक पल भी। मुझे अपने घर ले चलो। पागल हो गया तुम, ऐसे कैसे ले चलूं? खर्चा भी तो होगा तुम्हारा। तुम पहले अतर से 5 लाख रुपए मांग लो, तब आना मेरे पास, वरना भूल जाना मुझे। उस गरीब के पास कहाँ होंगे 5 लाख रुपए? बल्कि मेरे पापा ने 5 लाख रुपए उसे जेवर दिए थे। जेवर तो मेरे पास हैं, जो 5 लाख रुपए पापा ने दिए थे वो तो लॉकर में रखे हैं। अब ये नहीं पता कि वो खर्च कर दिए या रखे हैं। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें पैसे लेकर आना है हर हालत में, मैं तभी तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊंगी हर हालत में, और तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, हम शादी तो करेंगे ही, तो चलो ना ऊपर। नहीं सुरेश, हम शादी कर लेंगे तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही तो रहना है, फिर जितना हो उतना प्यार करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। वाह, मान गया भाई तुझे। क्या माल फंसाया तूने अपने जाल में। शादी कब कर रहा है? पागल है क्या तू? इससे शादी थोड़ी ना करूंगा, पैसे हड़पूंगा और कुछ दिन मौज लूंगा फिर छोड़ दूंगा। लेकिन भाई कहाँ जाएगी वो बेचारी? मुझे क्या पता, कहीं भी जाओ। जो लड़की अपने बाप और अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। खैर ये तू सब छोड़, चला तुझे पार्टी देता हूँ। बेटा मुझे लगता है बहू अभी गुस्से में है, तू मना ले उसे, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है। पूजा आ जाओ, खाना खा लो। हम तुम्हारी पसंद का होटल से खाना लाएं। मुझे नहीं खाना कोई खाना। अरे आ जाओ, खाना खा लो। सुनाई नहीं दिया ना तुम्हें? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना खाना। गुस्सा अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह है। पापा की खुशी के लिए ही सही, वैसे ही वो कल चले जाएंगे। ठीक है, पहले अलमारी की चाबी दो। ठीक है, लो चाबी, और अपना काम करके खाना खा लेना। पैसे सारे रखे हैं, खर्च भी किए हैं बिल्कुल, और ज्वेलरी सारी रहेगी। ये क्या है? आई लव यू पूजा। सामने से कभी बोल नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तब मैंने पहली बार देखा, कसम से तुम्हारी
हंसी, तुम्हारी आंखें मेरा दिल ही ले गई थी। लेकिन तुम सुरेश से प्यार करती थी तो मैंने तो तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझ ली थी, इसलिए मैं खुश था। लेकिन तुम्हारे पापा बहुत दुखी थे, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो जानते थे कि सुरेश तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारे प्यार भरोसे का फ़ायदा उठा रहा है। वो उन्हें ये सब नहीं बोल सके क्योंकि तुम्हें प्यार का नशा चढ़ा था और तुम अपनों को गैर और गैरों को अपना समझ रही थी। और शायद उन्हें मुझ पर भरोसा था, इसलिए उन्हें रोते हुए और हाथ जोड़कर मुझे शादी करने की रिक्वेस्ट की। एक बाप की आंखों में आंसू देखकर और मजबूर समझकर मैंने तुमसे शादी की। मुझे तभी समझ आ गया था, पति होने का सम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा दामाद होने की इज्जत ज़रूर मिलेगी। शादी के बाद सारे पैसे और गहने मैंने अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे पहले ही नफरत है। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और अपने माँ जी को खोया था। और मेरी माँ के अंतिम शब्द यही थे कि बेटा, कभी किसी लड़की के पिता से 1 रुपये का भी दहेज मत लेना। खैर, तुम मुझसे आज़ाद हो और मुझे कोई शिकायत नहीं। अलमारी में ही तलाक के पेपर रखे हैं, मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे मेरे साथ और नहीं रहना चाहती तो सारे पैसे और गहने लेकर सुरेश के पास जा सकती हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पर हाथ उठाया क्योंकि तुम मेरे पिताजी पर चिल्लाई थी। और जो बेटा अपने पिता की बेइज्जती सहन कर ले तो वो बेटा कैसा, इसलिए मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा। मैं कितनी गलत थी और मेरी कितनी गंदी सोच, वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। प्लीज पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी मुझे पर बेटा समझा बहू को, उठाए से। ठीक है बेटा, खुश रहो। अतर, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी खुशी के लिए कितना बर्दाश्त किया। आपने मुझे एहसास दिला दिया कि माँ बाप की पसंद कभी गलत नहीं होती। अतर, तुम्हारे प्यार के आगे मेरी नफरत हार गई। तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आई लव यू अतर। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बीवी, हमें तो आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और मेरा ना रहा, सिर्फ तुम्हारा हो गया। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। अब तुम उसे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम समझ गई ना, इतना ही काफ़ी है। आई लव यू। आई लव यू टू।